बिल्कुल, आपने बहुत सही एक लाइन में ही इसको समझाया कि कोई भी ट्रेड डील होती है तो उसमें हम कुछ देते हैं और सामने वाला हमें कुछ देता है। लेकिन ये ट्रेड डील इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ये ट्रेड डील हम किसी एक देश के साथ नहीं कर रहे हैं, ये हम पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ कर रहे हैं। यानी 27 देश जो है यूरोपियन यूनियन के, उन सब के साथ ये ट्रेड डील हो रहा है। इसीलिए शायद आपने देखा होगा इसको मदर ऑफ ऑल डील का नाम दिया जा रहा है। ऐसे डील दुनिया में अब तक कहीं नहीं हुए, भारत की तो बात छोड़ दीजिए। और इसके तहत करीब कह सकते हैं कि 1/3 ग्लोबल ट्रेड, दुनिया में जितना कारोबार होता है, करीब 32 से 33 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार होता है, उसमें से 1/3 11 से 12 ट्रिलियन जो है सो इसमें यहाँ पर आ जाएगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेड डील है। अब रही बात कि कौन से प्रोडक्ट पे हम छूट देंगे, कौन से प्रोडक्ट पे वो छूट देंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बता दूं कि जब हम अपने सामान को यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में भेजेंगे, चाहे वो टेक्सटाइल हो, गारमेंट हो, लेदर फुटवेयर प्रोडक्ट हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, सस्ती कारें हो, भेजेंगे तो वो लोग या तो इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे तो काफ़ी कम लगाएंगे। और ये जिस दिन से लागू होगा ट्रेड डील, उसी दिन से हो जाएगा। 90% सामान पर यूरोपियन यूनियन जो है पहले दिन से 0% इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे यूरोपियन देश भारत के सामानों पर। अब हम क्या दे रहे हैं छूट? हम ये छूट दे रहे हैं कि उनके जो सामान आएंगे उस पर भी हम इंपोर्ट ड्यूटी या तो नहीं लगाएंगे तो काफ़ी कम लगाएंगे। आप पूछेंगे उनके सामान कौन कौन से हैं? उनके सामान में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सामान होती है महंगी गाड़ियाँ। जो भी महंगी गाड़ियाँ हैं वो जब भारत आएंगी तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होगा। ध्यान दीजिएगा, इंपोर्ट ड्यूटी खत्म नहीं होगा, कम होगा, लेकिन एक कीमत से ज़्यादा वाली गाड़ियों पर, सस्ती गाड़ियों पर कोई छूट नहीं दी जा रही, ताकि घरेलू इंडस्ट्री को कोई नुकसान यहाँ पर ना हो। इसी तरीके से वहाँ के जब वाइन आएंगी वो भी एक तय कीमत से ऊपर वाली महंगी जो वाइन आएंगी वो आपको यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी या तो कम होगा, जीरो इसमें भी नहीं होने जा रहा है, कुछ एक मामलों में जीरो होगा। उनके जो हाई एंड मशीनरी होती है वो जब भारत आएंगी तो उस पर भी हम इंपोर्ट ड्यूटी धीरे धीरे करके जीरो कर देंगे। तो इस तरह से ये दोनों देश आपस में डील कर रहे हैं। और इसकी खास बात यह है कि जिन जिन क्षेत्र में हमारी घरेलू इंडस्ट्री मजबूत है वहाँ पे हम छूट नहीं दे रहे हैं, जिन जिन क्षेत्रों में यूरोपियन यूनियन की घरेलू इंडस्ट्री मजबूत है वहाँ वो छूट नहीं दे रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री डील के तौर पर इसे देखा जा रहा है, इसीलिए ये काफ़ी ऐतिहासिक, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी लक्ष्मण जी, एक बात पूछूं आपसे यहाँ पे, इस ट्रेड डील का होना, ये उस ट्रेड डील पर कितना एक होता है ना पाथ फाइंडर, या फिर एक दबाव डालेगी कि भारत अमेरिका की ट्रेड डील भी हो जाए। जैसे कि आपने कहा कि ये पूरे ग्लोबल ट्रेड का 1/3 अंश होगा। ये अगर सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट होती है तो ये उस ट्रेड डील के लिए कितना, अगर आप देखें, बड़ा काम करेगी एक बुनियाद के तौर पे? देखिए, इसमें 3 पहलू काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि यूएस और ईयू के बीच में ट्रेड डील हो चुकी थी। दूसरा महत्वपूर्ण पहले कि उस ट्रेड डील को लागू करने पर रोक लगा दिया है ईयू ने। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड के नाम पर एडिशनल टैरिफ लगाने का जो ट्रंप ने ऐलान किया था, उसके बाद ईयू के देश नाराज हो गए, बोले कि हम उस ट्रेड डील को लागू नहीं करेंगे। उस ट्रेड डील का रुक जाना और रुकने के दौरान भारत के साथ यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डील होना अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है। किस तरीके से ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदल रहा है उसका एक संकेत दे रहा है। एक बड़ा बाजार, भारतीय बाजार में यूरोप की कंपनियां यहाँ पे आएंगी। जब यूएस की कंपनियां आस लगा के बैठी थी, मतलब कोई दूसरा वहां पे आना चाहता था, इस बीच कोई तीसरा आ गया, तो समझिए यूएस के ऊपर किस तरह से बीती होगी। तो यूएस के ऊपर जाहिर तौर पे इसका दबाव काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब ईयू के साथ ट्रेड डील होने के बाद यूएस के साथ ट्रेड डील पर हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और वहाँ पे भी एक कहते हैं प्रेशर टैक्टिक जो होता है वो वहाँ पे लगेगा, उनके ऊपर दबाव होगा कि जल्द से जल्द भारत के साथ डील किया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है डील के तहत कि जो देश पहले डील कर लेता है, जिस देश की कंपनियां पहले किसी बाजार में चली जाती हैं, उनको एक फायदा होता है मार्केट जमाने में। जी हाँ, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने लक्ष्मण जी से पूछा भी। और यकीन है, जैसे कि वो कह रहे हैं कि काफ़ी दबाव पड़ेगा उस डील के लिए भी, कि अमेरिका और भारत की डील जो है वो भी जल्दी, अगर आप देखें, उसको अमली जामा पहनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण।